तो जय हिंद आप सभी को, जय श्री राधे राधे। तो आज हम लोग का जो कि इंडियन मैप का 11वां क्लास है, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं पश्चिम बंगाल के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल को हम लोग आज पूरे देख लेंगे एक एक। देखिए, एक क्लास में एक स्टेट आपको पढ़ा दिया जाता है, ठीक है। तो आज हम लोग का 11वां स्टेट होगा। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, पश्चिम बंगाल के बारे में। देखिए, आपको पश्चिम बंगाल का पूरा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मैप पूरा। देखिए, आपको यहाँ फेस टू फेस यहाँ सामने हो गया। तो चलिए हम लोग एक एक जो कि पश्चिम बंगाल के जो प्रमुख शहर हैं, यहाँ से जो इतिहास से अतीत से जुड़ी घटना है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देखिए ये क्या है, पातर पातर वो मुर्गी की नट्टी तरह आपको जगह दिखाई देगा, घेंट की तरह, ठीक है। क्या है, आपको पातर दिखाई दे रहा है। इस ऊपर का बड़ा का हम कहते हैं चिकन नेक। क्या कहते हैं, चिकन नेक। चिकन नेक कॉरिडोर कहते हैं, यानी रास्ता जाने आने में। तो पूर्वोत्तर जो राज्य है ना, उसका सिर्फ यही कोई रास्ते हैं पूर्वोत्तर राज्य को जाने के लिए। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब के ये रास्ते हैं। और चाइना इसी पर क्या है, नजर गिरा के बैठा है। किस, इसी पर। अगर जिस दिन चाइना इसको जीत लिया, ठीक है, उस दिन भारत से पूर्वोत्तर राज्य यानी पूर्वोत्तर स्टेट क्या होगा, टूट जाएगा। फिर कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। तो लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, फिर अपना बांग्लादेश के कहेंगे कि अब हमारे हिसाब दे दे पूरा, ठीक है। तो ऐसा बात ऐसा मंगवा तो अभी नहीं करेगा कि चाइना हड़प ले, इसका इतना पावर अब थोड़ी है। इसको चिकन नेक आपको दिखाई दे रहा है, जो मुर्गी के, देख चिकन नेक इसलिए कहते हैं कि देखिए आपको दिखाई में लगेगा कि आपको मुर्गी के मैंने हेन के गर्दन की तरह आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो आपको चिकन नेक लग गया। फिर इसका देखिएगा मालदा। क्या है, उसका नीचा ये चिकन के जगह में आपको मिलेगा मालदा, जो कि पश्चिम बंगाल की जगह है। मालदा में आपको मिलेगा, मालदा का आम बहुत फेमस है, ठीक है। मालदा आम बहुत फेमस है। फिर वहाँ देखिएगा कि जो पश्चिम बंगाल के जो कि रेलवे डिवीजन है, क्या रेलवे डिवीजन कहाँ मिलेगा आपको, मालदा ही मिलेगा। क्या मिलेगा, मालदा में ही मिलेगा। उसका आप देखिएगा फराक्का, मालदा से नीचे आइएगा तो आपको जगह एक मिलेगा पश्चिम बंगाल में, फराक्का। क्या मिलेगा, फराक्का, ठीक है। फराक्का आपको जो कि गंगा नदी के ऊपर दिखाई दे। आप पूछेगा बीच में कथी निकल गया है, तो ये गंगा नदी क्रॉस कर रही है, ठीक है। यहाँ से एगो निकला हुआ है, देखिएगा, इसको कहते हैं हुगली नदी, ठीक है। तो फराक्का के नाम से, फराक्का में आपको फराक्का बैराज आपको देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, फराक्का बैराज आपको यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है बबनी। फिर उसके बाद आपको गंगा नदी बता दीजिए। हम लोग ऊपर पहले पढ़ लेते हैं, उसके ऊपर से नीचे आएंगे आराम से। तो देखिए, आपको नेपाल साइड से ऊपर से भूटान साइड से कोना पर आपको मिलेगा दार्जिलिंग, जो कि बहुत फेमस है। नाम आप लोग सुने होंगे, दार्जिलिंग। दार्जिलिंग, तो दार्जिलिंग कहाँ पड़ता है, तो पश्चिम बंगाल में पड़ता है। बहुत फेमस चाय पत्ती की फेमस जगह है। और यहाँ की जो चाय पत्तियाँ होती है बहुत बेहतरीन क्वालिटी की होता है। और ये इंडिया में ये चाय पत्ती यहाँ नहीं बेचा जाता है, वो अदरवाइज कंट्री में क्या होता है, इम्पोर्ट किया जाता है, भेजा जाता है। तो दार्जिलिंग देखिएगा चाय पत्ती के लिए बहुत फेमस जगह है। और पर्यटक स्थल भी है। क्या, पर्यटक स्थल भी आपको देखने को मिलेगा। फिर इधर से आप आइएगा, जब पूर्वोत्तर राज्य को बढ़िएगा तो आपको मिलेगा एक जगह सिलीगुड़ी। कौन मिलेगा, सिलीगुड़ी। क्या है, सिलीगुड़ी मिलेगा। सिलीगुड़ी में ही आपको मिलेगा बागडोगरा एयरपोर्ट। क्या मिलेगा, बागडोगरा एयरपोर्ट आपको सिलीगुड़ी में मिलेगा। और सिलीगुड़ी भी क्या, एक पर्यटक स्थल है। क्या, पर्यटक स्थल है। उसका नीचा ही आप मिलेगा आपको क्या भाई, मिटा गया क्या, हाँ जलपाईगुड़ी। क्या भाई, जलपाईगुड़ी, ठीक है, क्या घसा गया है। तो ये जो है आपको मिलेगा जलपाईगुड़ी मिले। क्या मिलेगा, जलपाईगुड़ी। ये भी क्या है, पर्यटक स्थल है जलपाईगुड़ी। तो आप ऊपर के प्रमुख शहर देख लिए। अब हम लोग नीचे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ आपको मालदा बताइए दिया है कि पश्चिम बंगाल का जो कि आप कह लीजिए कि क्या है, रेलवे डिवीजन है, जो कि उत्तरी पश्चिम बंगाल का उत्तर वाला। फिर फराक्का बैराग के बारे में बता दिए आपको। अब हम लोग आते हैं नीचा, जो कि आपको हुगली नदी आपको बीचे बीच निकलते हुए जा रहे हैं, ठीक है। हुगली नदी यहाँ आएगी आपको, हुगली नदी। अब हम लोग कहते हैं हुगली नदी को दो भागों में बांट देते हैं। हुगली नदी के एक राइट साइड, एक लेफ्ट साइड, ठीक है।
राइट साइड एक लेफ्ट साइड, यानी पूरा पश्चिम। तो हुगली नदी के पश्चिम में आप देखिएगा, आपको ऊपर मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा शांति निकेतन। कौन मिला? शांति निकेतन मिला जी। शांति निकेतन की स्थापना 2001 में जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने किए थे। कौन थे किए थे? रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन का स्थापना किए थे 2001 में। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद आप देखिएगा कि आसनसोल। कौन है? हाँ, आसनसोल। देखिए यहाँ आपको ये मिलेगा आसनसोल। कौन है? आसनसोल। आसनसोल जो है क्या है? एक औद्योगिक क्षेत्र है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल सब समझ लीजिए कि क्षेत्र है। फिर आपको मिलेगा दुर्गापुर। दुर्गापुर में आपको मिलेगा लौह इस्पात कारखाना है, बहुत बड़ा बड़ा लोहे के क्या है कारखाने मिलेंगे। फिर आपको मिलेगा बर्नपुर, ये भी क्या है? औद्योगिक क्षेत्र है, पश्चिम बंगाल का। हावड़ा, हावड़ा के आप जानबे करते कि हावड़ा पुल के जो कि नया नाम क्या कर दिया गया है? उसका नाम अब बदल के कर दिया है राजेंद्र सेतु कर दिया। क्या गया? राजेंद्र सेतु कर दिया गया है। और पहले का नाम था हावड़ा पुल। हावड़ा एक जगह है जो कि हावड़ा जंक्शन के नाम ही सुनेंगे। यहीं पे आपको जो कि हावड़ा पुल मिलेगा, जो कि अंग्रेज के समय में ये बनाया गया था। 2 पुल क्या है? 2 पिलरों पर बना ये पुल है। और मान्यता है कि यहाँ जो बनाया, अभी देखिए अमूमन कितने अफवाहें होती चलती रहती है, तो अभी ये बात कितना सच है, कहाँ तक सच है, आपको हमको ये भी कंफर्म नहीं है कि हाँ जो बनाने वाला था उसका सीज कर दिया, जो सोचने वाला था उसका सीज कर दिया, और जो हाथ से बनाया कारीगरी किया उसको हाथ काट दिया। बट इसके बारे में उतना एग्जैक्ट अभी क्या पता नहीं है। भाई हाँ इतना मालूम है कि ये जो है पूछा गया कि हाँ कब ये गिरेगा, तो उन्होंने बताया कि ये जो है तकरीबन आपको दोपहर यानी 12 से 1 बजे के बीच में क्या होगा, ये गिर सकता है। तो अब ये पता नहीं कि दिन में गिरेगा कि रात में गिरेगा। इसलिए आज भी यहाँ के जो यहाँ का पदाधिकारी है, 12 बजे चाहे दिन हो या रात हो, क्या करता है? हावड़ा पुल को लॉक कर दिया जाता है, उस पर कोई गाड़ी नहीं जाएगा। और कितना को था कि पहले क्या थी, 2 भागों में खुल जाता था। जब बड़का बड़का शिप आता था, एक पनिया जहाज, तो ये 2 भागों में खुल जाता था। बाकी अमूमन आज खुलता है कि नहीं पता नहीं। ठीक है, तो आज भी देखिएगा लोग अब तो खराब हो रहा है इसमें, जो कि स्टीलें लगी है उसमें अब जंग पकड़ने लगा है कि लोग इतना ना पान गुटखा खा के थू थू करके उसको खराब करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हावड़ा को देख लिए, हावड़ा का अभी हावड़ा पुल का नाम बदल के राजेंद्र सेतु कर देगा। फिर आप देखिएगा रानीगंज। क्या है? रानीगंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रानीगंज देखिए अपनी मिला आपको, रुक जाइए हम लिस्ट में देखा। हाँ, रानीगंज आपको मिलेगा कोयला क्षेत्र के लिए बहुत क्या है फेमस है। जैसे आपको झारखंड में आपको हम धनबाद सब बताए थे कि धनबाद बहुत कोयला के लिए फेमस जगह है। इनती आपको मिलेगा रानीगंज। यहाँ रानीगंज में आपको कोयला क्षेत्र है, सर्वाधिक कोयला खनन है, और ये दामोदर घाटी में पड़ता है। क्या मिलेगा? दामोदर नदी, जो कि आप जानबे करते हैं कि पश्चिम बंगाल का स्रोत कहा जाता है, और ये हुगली नदी की ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, इसी में आपको मिलेगा रानीगंज, कोयला के लिए बहुत फेमस जगह है। उसका आप देखिएगा IIT खड़गपुर। खड़गपुर जो कि भारत का पहला IIT रहा है, खड़गपुर। ठीक है, और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्या है? रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर। उसके बाद हल्दिया आप देखिएगा, हल्दिया, डायमंड हार्बर। ठीक है, ये क्या है? ये सब बंदरगाह है, बस समझ। तो यहाँ देखिए आपको हल्दिया मिलेगा, यहाँ आपको खड़गपुर मिल गया, रानीगंज, हावड़ा, बर्नपुर जो औद्योगिक क्षेत्र है, दुर्गापुर जो कि लौह इस्पात के लिए है, आसनसोल जो कि ये भी क्या है अपनी ये औद्योगिक क्षेत्र है, और शांति निकेतन बताया कि 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा यह स्थापित किया गया था। तो हल्दिया मिल गया, डायमंड मिल गया, हार्बर मिल गया, कोलकाता, ये सब क्या है? बंदरगाह है, पश्चिम बंगाल का बंदरगाह है। ठीक है, तो देखेंगे आपको हल्दिया मिलेगा। फिर उसके देखिए कोलकाता। कोलकाता के बारे में आपको हम बता देते हैं कि कोलकाता का स्थापना आप जानबे करते हैं कि कोलकाता का स्थापना जो है 1690 में जॉन चारनॉक, ठीक है, जो कि ब्रिटिश पदाधिकारी थे, जॉन चारनॉक ने 1690 में 3 गांवों को मिलाकर इसको क्या कहता स्थापना किया था। ठीक है, जिसमें कि पहला गांव था सुत्तानुटी, पहला गांव का नाम था सुत्तानुटी। फिर दूसरा गांव का नाम था आपको गोविंदपुर, और तीसरा का था कलिकत्ता। ठीक है, कलिकत्ता। ये दोनों के मिला के क्या बना था?
कोलकाता का निर्माण किया गया था। और फिर भारत के क्या रहा कैपिटल बना। फिर 1911 में वहाँ से हटा के किसको अब दिल्ली क्या शिफ्ट कर दिया गया भारत की राजधानी को। ठीक है, समझ में आ गया। अब बंदरगाह भी है कोलकाता, कहाँ है, हुगली नदी के किनारे है। फिर आप देखिएगा बैरकपुर, कौन है बैरकपुर, बैरकपुर जो कि 1857 में जो कि आप क्रांति देखते हैं, क्या है 1897 में क्रांति देखते हैं कि मंगल पांडे ने कहाँ से विद्रोह किया था, तो यही बैरकपुर छावनी से किया था। ठीक है, उसका बाद देखिए मुर्शिदाबाद, मुर्शिदाबाद आपको देखने को मिलेगा सूती वस्त्र के लिए। ठीक है, सूती वस्त्र के लिए फेमस है मुर्शिदाबाद। बस हमारा देखेंगे आपको मुर्शिदाबाद देखने को मिल जाएगा, बैरकपुर मिल जाएगा, कोलकाता मिल जाएगा, डायमंड बर्ग मिल जाएगा, उसका बाद हल्दिया मिलेगा। ठीक है, उसका बाद देखिएगा कि न्यू मूर्ख द्वीप है, क्या न्यू जो बंगाल खाड़ी डेल्टा बनाती है, एक न्यू मूर्ख द्वीप है जो कि अभी भारत और बांग्लादेश का विवादित चल रहा क्षेत्र है। और यहीं पे आपको देखिएगा पूरा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, तो आपको पूरा मूल बता दिए हैं, ये आपको हम जो कि आती है आपको हम लिख दिए हैं। देखिए चिकन नेक जो कि बहुत पतली रास्ता है और बांग्लादेश से सटा हुआ है और पूर्वी राज्य के लिए एकमात्र रास्ता है। फिर उसके बाद देखिए कि मालदा, मालदा जो कि यह धंसा हुआ क्षेत्र है और जिस कारण देखिए मेघालय का पठार छोटा नागपुर प्रायद्वीपीय से क्या लगता हुआ है। ठीक है, जो कि मालदा है नहीं जमीन आपको दिखाई दे मालदा, ये धंसा हुआ है। और जो इधर आपको मिलेगा मेघालय के पठार, वो इसी धंसे जमीन के क्या सटा हुआ है, धंसे जमीन के कारण। फिर आपको बताइए कि दार्जिलिंग क्या है, चाय के लिए प्रसिद्ध जगह है, ये भी पर्यटक स्थल आपको मिलेगा, दार्जिलिंग यहाँ मिलेगा। फिर आपको देखिएगा सिलीगुड़ी, यहाँ आपको बागडोगरा एयरपोर्ट मिलेगा और ये भी पर्यटक स्थल है। फिर आप इसका देखिए जलपाईगुड़ी, ये भी पर्यटक स्थल है। फिर शांति निकेतन के बारे में बताइए, देखिए शांति निकेतन क्या है कि 1901 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित हुआ था, यहाँ लिख दिए हैं। फिर आप देखिए कोलकाता के बारे में लिखिए, कोलकाता हुगली नदी पर स्थित है। इसका स्थापना 1690 में जॉन चार्नोक द्वारा 3 गांवों को मिलाकर किया गया था, जिसमें को सुतानुटी, गोविंदपुर, कलिकत्ता। ठीक है, फिर यहाँ देखिए यहाँ का जो गोविंद सेतु है, जिसका पुराना नाम क्या था, हावड़ा पुल था। यहाँ जो कि सियालदा एक शहर है, बहुत फेमस है, बात समझ रहे, यहीं पे आपको मिलेगा सियालदा शहर। ठीक है, उसके बाद अमूमन इस देखिएगा कि आमसोल आपको बताइए औद्योगिक क्षेत्र है, दुर्गापुर लौह इस्पात के लिए फेमस है, बर्नपुर ये भी क्या है औद्योगिक क्षेत्र है, रानीगंज आपको मालूम है कि कोयला के लिए फेमस है। सब तो बताइए मालदा के आम प्रसिद्ध है, मालदा क्या है पश्चिम बंगाल का जो उत्तरी रेलवे डिवीजन है क्या। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग इतना ही रहने देते हैं। फिर उम्मीद है कि आपको आज का क्लास क्या है पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। और सभी देशवासियों को और भारतवासियों को, बिहार वासियों को, पूरा विश्ववासियों को, सभी लोग के, पूरे स्टूडेंट के क्या है छठ पूजा की हार्दिक बधाई। बाबू आज निया खाएँ, ठीक है। अब अभी हम लोग जाने वाले हैं, ठीक है, अब जा रहे हैं मार्केट के होके आएंगे, ठीक है। फिर हम लोग कल के बारे में, कल ठीक है चांस जो कि 20% डाउन लग रहा है, कल के क्लास पे डाउट हो रहा है, लेकिन हम पूछ लेंगे जो कि हमारे जो कि एडिटर लोग हैं, तो उससे हम पूछ लेते, ठीक है। बाकी हाँ 80% चांस है कि कल क्लास होगा, अटेंड होगा।